ईरान के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने ईरान की सीमा के अंदर मिसाइल दाग कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव अब इतना बढ़ चुका है कि स्थिति युद्ध तक पहुंच गई है। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान की सेना ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तान ने ईरान के साथ जारी अपने तनाव का आरोप भारत पर मढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान के द्वारा मिसाइल हमलों के पीछे भारत को बताते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में एक ट्रेंड शुरू हो गया है और इसकी हमें आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू प्रेशर को कम करने और जनता को खुश करने के लिए एक इंटरनेशनल विवाद किया जाता है। भारत में जब चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। हमने तब भी इसका सख्त जवाब दिया था। आजकल ईरान के अंदर भी काफी प्रेशर है, लेकिन भारत के ऊपर आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शायद ये भूल गए कि उनके ही देश के द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद की वजह से न केवल दक्षिण एशिया के देश बल्कि कई और दुनिया के देश भी त्रस्त हो चुके हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान के आतंकियों से परेशान होकर ही पाकिस्तान पर मिसाइल हमला जैसा फैसला किया था। बीते साल दिसंबर महीने में ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल के आतंकियों ने ईरान के पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 12 ईरानी पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इस हमले का जवाब देगा। ऐसे में ईरान ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उसकी सीमा के अंदर जैश अल अदल के ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान के हमले के बाद ये बात साफ हो गई है कि भारत पाकिस्तान का आतंक के समर्थन वाला चेहरा दुनिया के सामने रखने में अब कामयाब हो गया है। ईरान के एयर स्ट्राइक के बाद ये बात भी साफ हो गई है कि पाकिस्तानी आतंकियों से ईरान भी परेशान हो चुका है। बीते कुछ सालों में गौर करें तो पाकिस्तान अपने ही आतंक समर्थित नीति में बुरी तरह से फंस चुका है। टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान पर कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सेना ने जिन आतंकियों को पाल पोस कर तैयार किया था, उन्हीं आतंकियों के सामने आज उसकी सेना और ISI गिड़गिड़ा रही है ताकि वो हमले रोक दे। मौजूदा समय में पाकिस्तान और ईरान के बीच का तनाव इतना बढ़ गया है कि स्थिति युद्ध तक पहुंच गई है। पाकिस्तान इस वक्त अलर्ट पर है क्योंकि 17 जनवरी की रात को ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल हमले का जवाब ईरान की सेना कभी भी दे सकती है। खबर यह भी है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को सीमा की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच के इस तनाव की वजह से दक्षिण एशिया में भी तनाव बढ़ने की उम्मीद है।